बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हे की शुरू, दरमियानी और आखिरी शक्ल को सीखेंगे कि हे जब शुरू में आ जाए, दरमियान में या आखिर में, तो इसे कैसे लिखा जाएगा। ये जो इसकी शक्ल है, ये अलहदा, इसकी अलहदा और मुफरद शक्ल वो ऐसे बनती है। ठीक है, जैसे कि मैं ये लफ्ज़ अलहदा लिखता भी हूँ, ये इसकी अलहदा शक्ल है। जब ये है अलहदा आएगी तो ये देखें गोलाई, यहाँ से हमने शुरू करना है लाइन से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और ये मुकम्मल हमने सर्कल बनाना है, छोटा सा गोल दायरा। अमूमन इब्तदाई स्टूडेंट बच्चे जो वो गलती करते हैं, वो इस किस्म का लिखते हैं। ये गलत है, इस किस्म की है नहीं है। जैसे कि आप लफ्ज़ वो लिखते हैं तो इसमें देखें है, ये है मुकम्मल गोलाई के साथ है, ये इसकी अलहदा शेप है। ठीक है, और ये जब शुरू में आ जाए ये वाली है तो इसकी शेप कुछ इस टाइप होती है, ये है और यहाँ तक। इसके बाद इसके साथ जो है हम कोई दूसरा हर्फ ऐड करते हैं। जैसे कि मैं एक दो मिसालें पेश करता हूँ। हम अगर लिखते हैं लफ्ज़ है और वाव को ऐड करना चाहें, ये है हो गया, इससे आगे वाव को ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हम लफ्ज़ लिखते हैं रहना, ठीक है, तो पहले है लिखेंगे, ये देखेंगे थोड़ी सी गोलाई दी पैमाने की तरह ऊपर नीचे गिराएंगे, यहाँ तक है मुकम्मल है। उसके बाद हम नून को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो इस किस्म का रहना लिखते हैं। ठीक है, ये है को मुकम्मल किया और इसी के साथ ही नून लिख दिया। हालांकि रहना ऐसे नहीं, यहाँ तक है, उसके बाद नून का पैमाना नहीं बनाया, नून का पैमाना अलग से हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये थोड़ा सा मरोड़ कर हमने ऊपर उठाना होता है इस जगह की बराबर तक। ठीक है, और यहाँ तक ये है मुकम्मल होती है। उसके बाद नून के लिए अलहदा पैमाना बनाया और फिर आखिरी हर्फ इसके साथ अलिफ है तो वो लिख दिया। ठीक है, या जैसे कि हम लिखते हैं है, ये देखिए, ये शुरू की इसकी शेप्स जो है वो आ रही हैं। ये शुरू की इसकी शेप है कि शुरू की शेप कैसे बनेगी। ठीक है, ये हम मरोड़ कर ऊपर उठाते हैं। ठीक है, अब पेन के साथ इतना ज़्यादा जो है वो अंदाज़ा नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट यूँ नीचे गिराकर ऊपर ले जाते हैं और फिर बनाते हैं, तब भी ये समझ में आ जाएगी इस लटकन की वजह से। ठीक है, वरना ये है कि इसे थोड़ा सा मरोड़ कर, यूँ मरोड़ कर ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे गिराते हैं। ठीक है, असलन ऐसे है। अगर आप सीधा सीधा पैमान भी बना देते हैं तो इस लटकन की वजह से ये फिर भी समझ में आ जाएगी। तो ये इसकी शुरू की शक्ल है, ये अलहदा, ये शुरू की शक्ल। अब इसकी हम दरमियानी शक्ल सीखते हैं। जो इसकी इस है की दरमियानी शक्ल है वो कुछ इस टाइप है, ऊपर गोलाई दी और फिर इसे नीचे गिराएंगे। ठीक है, ये इसकी दरमियानी शक्ल है। अब इसकी मैं कुछ मिसालें पेश करता हूँ लफ्ज़ों से। जैसे कि सबसे पहला लफ्ज़ मैं लिखता हूँ बहुत। ठीक है, तो ये देखें बे गिराया, अब है दरमियान में आ रही है तो ये वाली शेप बनाएंगे, ऊपर गोलाई दी और नीचे आगे ले जाकर इसके साथ तो ये को जोड़ देंगे। ठीक है, और ये भी याद रखें कि इसकी दरमियानी शक्ल के लिए ये वाली लटकन नहीं होती। ठीक है, या ये दरमियान में आ जाए। जैसे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ बेहतर, अब ये देखें ऊपर गोलाई देंगे। ठीक है, हे बन गई, अब आगे ते बनाया और रे बना देंगे इसके साथ। ठीक है, ये लफ्ज़ बेहतर बना, ये गोलाई। ठीक है, इसी तरह मैं कोई लफ्ज़ लिखता हूँ बिलफ़र्ज़ जिहाद, ये ऊपर गोलाई दी और इसके साथ अलिफ बना दिया। ठीक है, या मैं लफ्ज़ लिखता हूँ बहादुर, ये गोलाई हमने देनी होती है इस किस्म की। ठीक है, ऊपर गोलाई देकर नीचे गिराना है थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है, ये लफ्ज़ जैसे कि बहादुर लिखा, या ऐसे लफ्ज़ हम लिखते हैं शहर, देखें ऊपर गोलाई दी, ये है मुकम्मल हो गई, उसके साथ आप रे लगा दें। ठीक है, लफ्ज़ शहर। ठीक है, इसके लिए लटकना नहीं लगेगी। आप लफ्ज़ लिखते हैं मोहर या मेहरबान लफ्ज़ लिखते हैं। ठीक है, ऊपर गोलाई दी और नीचे गिरा दिया। ठीक है, ये है कि दरमियानी शक्ल है। ये शुरू की शक्ल है, ये ये अलहदा, ये शुरू की शक्ल है और ये दरमियानी शक्ल है। अब इसकी आखिरी शक्ल को पढ़ते हैं। ये जब आखिर पर आ जाए तो ये देखें ऐसे तिरछी गिरती है, ऐसे तिरछी एक लाइन होती है, सिर्फ ये वाली शक्ल। मैं मिसालें पेश करता हूँ। जैसे कि हम बे के साथ अगर लिखें बे है, ठीक है, जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं ना जज्बा। ठीक है, ये हो गया बे का पैबंद, थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, नीचे गिरा देंगे इसे, ये है का पैबंद हो गया, ये बना। ठीक है, आखिर में ऐसे आएगी। जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं तवज्जा।
ठीक है। ये जीम बनाया, यहाँ तक थोड़ा सा आगे ले जाकर हे का पैमान गिरा देंगे, ये हे है, ठीक है। तवज्जा हो गया। या इसी तरह हम लफ्ज़ लिखते हैं गोशा, ठीक है। ये देखिए शीन को मुकम्मल किया, थोड़ा सा आगे ले जाकर ये पैमान हे के लिए गिरा दिया। या हम लफ्ज़ लिखते हैं रोज़ा, ठीक है। ये स्वाद और ये पैमान हे के लिए गिरा दिया। तो ये इसकी आखिरी शेप है। आखिरी शेप कैसे, ये थोड़ी सी खमदार जो है, ये एक टेढ़ी स्लांट लाइन है जी, ये इसकी आखिरी शक्ल है। ये अलहदा हे की शक्ल है, ये शुरू की शेप है, ठीक है। और ये दरमियानी शेप है। जब दरमियान में आए तो कैसे लिखी जाती है, ये अल्फाज भी मैंने लफ्ज़ों से मिसालें पेश की। और ये इसकी आखिरी शक्ल है, ठीक है। जब हे आखिर पर आ जाए तो ऐसे लिखी जाएगी। उम्मीद है आपको हे की जितनी भी अशकाल हैं इसकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।